हे 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 टूडी टूनिया हूँ। एक छोटा सा प्यारा गांव। यहाँ के लोग सुबह सूरज के साथ उठते, खेत जाते और शाम को चौपाल पर इकट्ठा होकर हंसी मजाक करते। पर इस गांव की शांति के पीछे एक डर छुपा था। वहाँ दूर जंगल के उस पार रहती थी एक चुड़ैल और उसके 3 शरारती गुंडे साथी थे। नाम था टूंटू, फंटू और बंटू। तीनों का काम बस एक ही काम था, मस्ती, शरारत और जमकर हंसी मजाक। ओए सुनो रे, मेरे तीनों छोरों टूंटू, फंटू, बंटू आज एक नया प्लान से। वो जो शांति नगर से ना, सीधे सादे लोग रहवे से वहां पर। तुम जाओ, थोड़ा डराओ, थोड़ा सामान उठाओ सोते सोते लोगों को चारपाई समेत कहीं और छोड़ाओ पर ध्यान रखना, किसी ने चोट ना लगे, ईप समझ गे, बस मजा आना चाहिए अरे चुड़ैल मैया, मैं समझ गया। हम ऐसा झमेला करेंगे कि पूरा गांव बोलेगा ये तीनों फिर आ गए। चुड़ैल मैया, और अगर काम अच्छा हुआ तो मिठाई मिलेगी ना मेरे लिए तो 2 लड्डू रख देना पहले से, ठीक है ना चुड़ैल मैया? हाँ हाँ, मिठाई भी मिलेगी, पर पहले काम तो कर ले और फिर रात को जब पूरा गांव सो जाता है तो तभी तीनों चुपके चुपके धीरे धीरे गांव पहुंचते हैं। रे फंटू सुन, चल पहले दरवाजे खटखटाते हैं अरे मैं तो पहले डरावनी आवाज निकालूंगा और इनको बहुत ही डराऊंगा और मुझे अगर कोई सोता हुआ मिलेगा तो उसको मैं चारपाई समेत उठा लूंगा। तुम्हें पता है ना, मुझे सोते हुए लोग पसंद नहीं हैं और फिर रात को तीनों चल पड़ते हैं अपने शिकार की तलाश में, यानी कि किसी को परेशान करने। और फिर वो एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे देखना, अब आएगा असली मजा पहले मैं खिड़की से देखता हूं कि अंदर कौन है अरे अंदर तो एक आंटी सो रही है रुको जरा, अभी दरवाजा खट 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 यानी कि खटखटाता हूं, समझ गए ना और फिर इस तरह से टुंटू गुंडा दरवाजा खटखटाता है और आंटी डर के बाहर निकलती हैं। अरे कौन है? इतने रात को शर्म नहीं आती? जो रात को नींद से उठाते हो और परेशान करते हो। हम जंगल के साए हैं, भू हम तुमको अपने साथ लेने आए हैं भू भू। अरे कौन हो तुम? सुनो सुनो, कौन आ गया? अजीब से है ये तो। बचाओ बचाओ। और फिर आंटी की आंखें डर से फैल जाती हैं और वो झट से दरवाजा बंद कर देती हैं। तीनों गुंडे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और भागो वहां भागो, से भाग जाते हैं। आंटी तो डर गई और फिर रात को एक अंकल चारपाई पर सोते हुए खर्राटे मार रहे होते हैं और फिर तभी वहां पर उनके खर्राटों की आवाज सुनकर तीनों शैतान आ जाते हैं। फिर इस तरह से तीनों मिलकर चारपाई समेत अंकल को गांव के बीच छोड़ आते हैं। और फिर इस तरह से चुड़ैल के तीनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। और अगले दिन सुबह अंकल चौंक कर उठ जाते हैं और फिर सब गांव के लोग हंस हंस कर पागल हो जाते। मैं सड़क के बीच कैसे आ गया? किसने उठाया मुझे? किसकी शरारत है ये? मैं पता लगा के रहूंगा किसकी शरारत है ये। अगर ये तीनों चुड़ैल के गुंडे ऐसे ही सबको परेशान ही करते रहे तो गांव डर जाएगा। हाँ, हमें सच्चाई पता करनी होगी और इन तीनों चुड़ैल के गुंडों को सबक सीखना ही होगा और सबको बचाना होगा। और फिर इस तरह से वो तीनों बच्चे उनको पकड़ने की प्लानिंग करते हैं।
जंगल में तीनों चुड़ैल के तीनों गुंडे हंसते हुए बैठकर प्लान बना रहे होते हैं और गांव के बच्चे उनको छुप कर देख रहे होते हैं। देखा, रात में कितना मजा आया। उस अंकल की चारपाई को हमने उठाकर कहाँ रख दी। हाँ, मजा तो बहुत आया था। आज रात को हम फिर किसी को परेशान करेंगे। चुड़ैल मैया खुश होकर हमको मिठाई देगी। हाँ, मेरे पास एक प्लान है, मैं अभी तुमको बताऊंगा। अरे ये तो इंसान जैसे ही है, बस इनकी शक्ल चुड़ैल से मिलती है। हाँ, ये तो बस शरारती से लग रहे हैं। चलो इनसे बात करते हैं। ये तो कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी को परेशान करने की। और फिर इस तरह से गुड्डू, रीना और मोहन उनसे बात। देखो भाई, मजाक करना ठीक है, लेकिन अगर कोई डर जाए या फिर परेशान हो जाए तो वो तुम्हें मजाक पता है, नहीं रहता। सब गांव वाले कितना परेशान हो रहे हैं और सब डर गए हैं। हमें सच में पता नहीं था कि सब लोग इतना डर जाएंगे। हम तो बस मजाक कर रहे थे। हम तो बस थोड़ा हंसी मजाक चाहते थे। और थोड़ी मिठाई भी। हमको मिठाई की लालच आ गई थी। और फिर तभी अचानक इन सब की शरारत वाली बातें सुनकर चुड़ैल धुएं में से निकलती है। ओए सुनो रे, मेरे तीनों छोरों, टूंटू, फंटू, बंटू। ओए छोरो, के इतना हंगामा कर दिया तुमने कि पूरा गांव परेशान हो गया से। ई पंचायत बैठेगी और जो फैसला होगा वही मानना। पर हमारी बात तो सुनो चुड़ैल मैया, हमने तो सिर्फ मजाक ही तो किया था। नहीं, हमको बचा लो चुड़ैल मैया, हम कभी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, हमको बचा लो। हमने तो ये सब तुम्हारे ही कहने पर किया था। अब तुम ही हमको फंसवा रही हो। हमको बचा लो। हाँ, ये ठीक कह रहा है। हमने ये सब तुम्हारे ही कहने पर किया था। हमको बचा लो हमको। अरे चुप हो जाओ ईब। अगर मैं तुम्हें कुआं में कूदन के लिए बोलूंगी तो के कूद जाओगे? बावले कहीं के। फंसो अब तुम ही। फिर चुड़ैल उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और फिर अचानक चुड़ैल वहां पर वापस धुएं में गायब हो जाती है और तीनों चुड़ैल के गुंडे वहीं पर रोते ही रह जाते हैं। पर अभी तो आगे बहुत मजा आने वाला था। और फिर अगले दिन सुबह गांव में पंचायत होती है। सब लोग पंचायत में इकट्ठा होते हैं और उन तीनों चुड़ैल के गुंडों को पकड़ कर लाया जाता है। हाँ भाई की हरकतें हैं ये तुम्हारी। तुमने गांव में सबको परेशान कर दिया है। सब गांव वाले तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। कभी किसी को डराते हो और कभी किसी की चारपाई उठाते हो। नहीं चौधरी साहब जी, हमसे गलती हो गई। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। अरे सुनो, हम तुमसे नफरत नहीं करते, पर तुम्हारी शरारत ने सबकी नींद और सबकी शांति छीन ली है। और अब सजा जरूरी है ताकि आगे तुम्हें सबक मिले और तुम ये गलती ना दोहराओ। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ, सजा तो इनको मिलनी ही चाहिए, नहीं तो ये लोग फिर से सबको तंग करेंगे। इन्होंने मेरी चारपाई को गांव में कहाँ उठा के रख दिया था, पूछो इनसे। हाँ, इन्होंने मुझे उस रात को बहुत परेशान किया था। उस दिन रात को डर के मारे तो मैं सो ही नहीं पाई थी। इन तीनों ने भू भू करके बहुत डराया था। ये तीनों पागल है, पागल। चलो इन तीनों को बैलगाड़ी में बिठाओ और जंगल वाली गुफा में बंद कर दो। नहीं चौधरी साहब, हमसे गलती हो गई। हम अब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हमको गुफा में बंद मत करो। और फिर इस तरह से उन तीनों को बैलगाड़ी में बिठाया जाता है गुफा में बंद करने के लिए। अरे भाई, ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? हमने तो बस मजाक किया था। अरे भाई, हमको रास्ते में जलेबी मिलेगी क्या? और फिर गांव वाले उन तीनों चुड़ैल के गुंडों को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उन तीनों को मस्खरी सूझ रही होती है। चौधरी सरपंच आगे आगे और सब गांव वाले पीछे पीछे चल रहे होते हैं। मुझे तो ये शादी बारात जैसा लग रहा है, जैसे हमारी शादी। अरे ये तो अब भी बहुत बोल रहे हैं।
इनको गुफा में बंद कर दो, तब इनको पता चलेगा। अभी तो ये गांव में हाथ जोड़ रहे थे। चलो देखते हैं इनको, अब इनका पक्का इलाज करते हैं। और फिर इस तरह से उन तीनों गुंडों को जंगल की एक खतरनाक गुफा में बंद कर दिया जाता है और फिर उन तीनों गुंडों की हेकड़ी निकल जाती है। अरे सरपंच साहब जी, हमको छोड़ दो। अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई, छोड़ दो हमको। हमको छोड़ के मत जाना, यहाँ तो जंगली जानवर घूम रहे हैं। हाँ, सरपंच जी, हमको छोड़ दो। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको जाने दो। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं और रास्ते में तो हम बस मजाक कर रहे थे। और फिर तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल उन गांव वालों से तीनों गुंडों को छोड़ने के लिए बोलती है। अरे अरे सरपंच जी, आप यहाँ के कर रहे सो? मन ने जैसे ही पता चला मैं आ गई। सरपंच जी, यो तीनों नादान बालक से, इन तीनों की मैं गारंटी ले रही सू। अब ये तीनों ऐसे नहीं करेंगे। रे माफी मांगो रे टुंटू बंटू फंटू, गांव वाले शरीफ लोग से। हाँ सरपंच जी, अब से हम सबकी मदद करेंगे और किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। अब हम हमेशा अच्छे बनकर रहेंगे। हम तीनों को छोड़ दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। ठीक है, ठीक है, आज तो हम तुमको छोड़ देते हैं। और अगर फिर कभी तुमने ऐसा किया तो याद रखना, इस बार पिटाई भी होंगी और गुफा में भी बंद कर देंगे। अरे छोड़ दो इनको। और फिर इस तरह से गांव वाले उनको छोड़ देते हैं और वो तीनों सुधर जाते हैं और गांव में खुशी छा जाती है। और बच्चों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।